नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। आज पहले हम एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं और उस स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है और पिछले कुछ सालों में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। बाद में उसमें एक करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और ये स्टॉक नियर अबाउट फ्रॉम टॉप टू अप टू दिस मंथ ऑलमोस्ट 60% इसने डाउनफॉल दिखाया है पिछले कुछ एक साल में तकरीबन। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक अच्छा ही है, लेकिन हम जो भी स्टॉक देखने वाले हैं वो स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में इस स्टॉक का जो टारगेट है वो कितना मिल सकता है। सो अभी आप यहाँ पे वीकली देखोगे तो इसने एक वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा एक यम पैटर्न बनाया था और यम पैटर्न बनाने के बाद उसने एक अच्छा खासा एक फॉल दिया है और अभी इसने कहीं ना कहीं एक बेस बना लिया है और बेस बनाने के बाद एक अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार है। तो हम लोग इसका एक डेली और शॉर्ट टर्म कहेंगे तो डेली और 4 आवरली चार्ट बेस का एनालिसिस करेंगे। मैंने सब ऑलरेडी यहाँ पे एक एनालिसिस पुट करके रखा है, आपको सिर्फ देखने का और जो भी कुछ रहेगा मैं समझाऊंगा, एक एक बात यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि किस लेवल तक स्टॉक जा सकते हैं। अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने डाउनफॉल करते करते तकरीबन 154 पे आया था और यहाँ पे 2-3 बार इसने बेस बनाया था और 3 बार सपोर्ट लेके ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन स्टॉक में उतना पोटेंशियल नहीं था और पोटेंशियल न होने के कारण इसने बाद में थर्ड टाइम अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उसने वहाँ से तकरीबन वापस 15% डाउनफॉल दिखाई दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक अच्छा खासा भी इसने एक बेस बना लिया है। तो जब भी एक डिमांड जोन के पास आने के बाद स्टॉक होल्ड करता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट और मोमेंटम जल्दी आने के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं कि अगर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अगर ब्रेकआउट के लिए रेडी है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कौन से लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। सो आप यहाँ पे देखोगे इसने 3 बार सपोर्ट लेने के बाद वापस इसने ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वापस सपोर्ट के पास आने के बाद एक रेजिस्टेंस लिया। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो यहाँ पे पहले जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वहाँ पे 2 बार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का स्टॉक वहाँ पे आने के बाद वहाँ से वापस फॉल दिखाई दिया। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखोगे पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पिकअप पकड़ लिया है स्टॉक ने, एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ लिया है बॉटम से। और यहाँ पे आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा, एक कफ एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है और ये जब जब कफ एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो हाईली चांसेस रहता है जब भी कप का ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से आपको जो भी टारगेट्स हैं कम से कम 10% तो मिलेंगे ही। तो यहाँ पे देखते हैं ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया और दूसरा आपको मैं एक पैटर्न दिखाना चाहूँगा, ये पोल भी बना है। यहाँ पे ये पोल भी आप देख सकते हो और ये फ्लैग बन गया है। तो पोल एंड फ्लैग ये दो कप एंड हैंडल और पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। तो हमें यहाँ पे देखना है जब भी कौन से लेवल पे इसको बाय करना है और कौन से लेवल पे इसको टारगेट रखने हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे एक लेवल है 157 का, जैसे 157 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलता है तो वहाँ पे आपको बाय कर सकते हो और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम 151 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो स्टॉक से एग्जिट करना है, ज़्यादातर वेट नहीं करने का। नहीं तो बहुत से रिटेलर और बहुत से जो ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक होल्ड करते रहते हैं और बाद में उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, स्टॉक वापस एक रेंज बाउंड में आ जाता है और ऊपर नीचे करता है। हमें मोमेंटम कैप्चर करना है। किसी भी स्टॉक में आपको अगर 10 to 15% इमीडिएटली चाहिए रहेगा विद इन 8 और 15 डेज, तो ऐसे ही स्टॉक देखने का जो मोमेंटम दे सकता है। अभी ये मोमेंटम के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपने को सिर्फ एक ही याद रखना है कि जब भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 156 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 156 के ऊपर क्लोजिंग देते ही आपको इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 151 के नीचे क्लोजिंग में। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका 5 पॉइंट्स का रिस्क है और फर्स्ट टारगेट आपका 165 और सेकंड, ये फर्स्ट टारगेट हो गया और ये सेकंड टारगेट आपका हो गया 175।
मतलब नियर अबाउट 12% आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अगेन द रिस्क ऑफ 4 to 5%। सो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक एनालिसिस और व्यू बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी आपको बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप भी अगर इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस कीजिए। खुद का एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आपका रिस्क कम बन रहा है और टारगेट ज़्यादा, हमेशा याद रखने का कि जब भी कोई स्टॉक में आप एंट्री करें तो उसका रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 चाहिए। मतलब अगर आप 1 रुपीज़ वहाँ पे रिस्क दे रहे हो तो 2 रुपीज़ आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है अगेन द रिस्क ऑफ 4 to 5 रुपीज़। सो मैं यहाँ पे मैं तो खुद जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा मैं खुद एंट्री करूँगा, और जैसे ही एंट्री करूँगा मेरे टारगेट्स के लिए 165 175 के लिए मैं वेट करूँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं हमेशा स्टॉक्स और निफ्टी के यहाँ पे एनालिसिस डालता रहता हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।